आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 578। कालभक्ष ने छोटे मालिक के साथ खेलते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या तुम भी अमरता के मंदिर जाना चाहते हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। कालभक्ष ने सिर खुजाते हुए कहा, अरे आखिर अमरता का मंदिर प्राचीन काल का सबसे बड़ा संप्रदाय है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने समाये हैं। ये कहना झूठ होगा कि आप प्रभावित नहीं हुए, और अमरता के मंदिर में छिपे अमर सम्राट को सिद्ध करने का कोई तरीका हो सकता है। अमर ऋषि लोक की सिद्धि प्राप्त करने के बाद से कालभक्ष को स्वर्ग का बंधन महसूस होने लगा है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी साधना आगे नहीं बढ़ पाती। इससे वह बहुत हताश हो गया। एक बार जब ये पता चल जाता है कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो पूरा व्यक्ति पतनशील हो जाएगा और धीरे धीरे मार्शल आर्ट के प्रति उसका जुनून खत्म हो जाएगा। आदित्य ने अमरता के मंदिर की ओर देखा। वहां स्वर्गीय दाव प्रतिबंध अत्यंत कमजोर हैं और यहां तक कि व्यवस्था के सभी नियम ध्वस्त हो गए हैं। हर बार जब वह अमरता के मंदिर को देखता है तो आदित्य के बैंगनी हवेली में अमर ताबूत प्रतिक्रिया करेगा। अमर ताबूत और अमर मंदिर के बीच घनिष्ठ संबंध है और वे आदित्य को वहां तक ले जाना चाहते हैं। बाहरी दुनिया की अटकलें अच्छी हैं, अमर ताबूत वास्तव में अमर मंदिर खोल सकता है। आदित्य ने धीरे से कहा, हिस, ये सच निकला। तो फिर महाराज, क्या आप अमरता के मंदिर में देखने के लिए प्रवेश नहीं करने वाले? कालभक्ष ने कुछ आशंका से पूछा। जल्दी क्या है? जब तक अमर सम्राट बाहर नहीं आते, तुम और मैं अजेय हैं। तुम लेटे क्यों नहीं रहते? क्या तुम्हें खुश रहने के लिए मंदिर खोलना होगा और मौत से लड़ना होगा? आदित्य ने अप्रसन्नता से कहा, यह महाराज ने जो कहा वह सही है। कालभक्ष थोड़ा हक्का बक्का रह गया। आदित्य की लंगड़ाहट और सपाट पड़े होने को देखकर सिस्टम और भी अधिक अवाक हो गया। यदि अमरता का मंदिर नहीं खोला गया तो उसके द्वारा छोड़ी गई चीजें आदित्य को कैसे सौंपी जा सकती हैं? यदि वह स्वर्गीय दाव के निषेध को नहीं तोड़ सकता तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। मेजबान, तोनगजी के नजरिए से आपकी कुछ आकांक्षाएं होनी चाहिए। क्या आप अमर सम्राट के दाव को सिद्ध नहीं करना चाहते? अभी तक मेरे पास यह विचार नहीं है। आदित्य ने बाएं हाथ से नंदिनी और दाएं हाथ से मीरा गुप्ता को गले लगाया और जियाओ अरोरा को खुशी से खेलते हुए देखा। ये नन्ही सी जान इतनी आरामतलब है, भला वह अपने लिए कुछ क्यों ढूंढे? कुछ देर के लिए सिस्टम अवाक रह गया। डिंग दुष्ट राक्षसों को मेघ सागर क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए देखा गया है। कृपया दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए मेघ सागर क्षेत्र में जाएं। मेघ सागर क्षेत्र में आदित्य मंडप नामक एक शक्ति है। इसकी स्थापना स्काईफ्लो संप्रदाय के 2 शौचालय देवताओं गौरव और यतिन ने की थी। अब वे मेघ सागर क्षेत्र की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर कर रहे हैं। मिशन पुरस्कार 600,000 वर्षों की साधना मूल्य। अमर संत क्षेत्र साधना उन्नयन कार्ड X1 मिलियन केवल अमर संत क्षेत्र साधकों के लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्हें एक छोटे क्षेत्र को उन्नत करने में मदद कर सकता है। अमर स्तर दान दाव साधना उन्नयन कार्ड एक्सटेंड केवल अमर स्तर की मियागरों के लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्हें एक छोटे क्षेत्र को उन्नत करने में मदद कर सकता है। विभिन्न प्रकार की अमर स्तर की उत्तम गोलियां X1 मिलियन। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। दुष्ट राक्षसों ने बादल सागर क्षेत्र पर आक्रमण किया। क्या गौरव और यतिन, 2 शौचालय देवताओं ने वास्तव में बादल सागर क्षेत्र में आदित्य मंडप का निर्माण किया था? अच्छा दोस्त, अरमान और उसकी टीम ने दानव लोक में जाकर आदित्य हॉल बनाया, जबकि गौरव और उसकी टीम ने मेघ सागर क्षेत्र में आदित्य मंडप बनाया। क्या उनका नाम इतना लोकप्रिय है? बादल समुद्र क्षेत्र। लाखों राक्षस भारी हत्या के इरादे से आए और उन्होंने करोड़ों प्राणियों को मार डाला। गौरव और यतिन ने आदित्य मंडप के शक्तिशाली लोगों का नेतृत्व करते हुए बुरी आत्माओं से लड़ाई लड़ी। यूनहाई क्षेत्र बस एक छोटा सा राज्य क्षेत्र है। जब गौरव और अन्य लोग पहली बार यहाँ आए थे, तब अमर पूज्य क्षेत्र में उनकी उत्तम साधना उनकी युद्ध शक्ति के चरम पर थी। जब गौरव और उसके 2 आदमी अमर संत क्षेत्र में घुसे तो उन्होंने यहाँ आदित्य मंडप की स्थापना की। 10 साल से भी कम समय में आदित्य पवेलियन यूनहाई क्षेत्र में नंबर 1 शक्ति बन गया।
आदित्य मंडप में सभी लोग आदेश सुने। आज खून बह सकता है और सिर कट सकते हैं, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। हमारे पीछे अरबों जीवित प्राणी हैं। उनमें से अधिकांश नश्वर हैं, बिना साधना के और निहत्थे हैं। अगर हम पीछे हटेंगे तो उनका निर्दयतापूर्वक वध कर दिया जाएगा। गौरव ने जिक्सियाओ नौयांग कड़ाही का बलिदान दिया और अमरसंत क्षेत्र में साधना की आभा फट गई, जिससे एक ही बार में हजारों बुरी आत्माएं दूर हो गईं। आसमान में छाए खून के धुंध ने सबकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया। यतीन ने भी हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया और बुरी आत्माओं को अचानक रोक दिया। हालांकि बुरी आत्माएं क्रूर और हिंसक थीं और आदित्य मंडप के बुजुर्गों और शिष्यों को स्पष्ट रूप से नुकसान हुआ। लोग एक के बाद एक नीचे गिर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे से यूनहाई क्षेत्र में इतनी दृढ़ शक्ति होगी। राक्षस सेना के पीछे काले वस्त्र पहने 4 हटे कट्टे पुरुष थे, जिनके हाथों में रक्त पिपा, रक्त तलवार, रक्त माला और रक्त छत्र था। और वे दुष्ट दानव कुल के 4 दुष्ट स्वामी हैं। वे लगातार लड़ रहे हैं और उन्होंने कम से कम 10 राज्यों और क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है तथा बहुत सारी ऊर्जा और खून बहाया है। वह इतना पागल इसलिए है क्योंकि वह अमरता के मंदिर के खुलने से पहले अपनी साधना शक्ति में सुधार करना चाहता है। उन दोनों लोगों का मांस और खून स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना? क्या कोई इसे आजमाना चाहता है? 4 दुष्ट प्रभुओं के नेता जू पीपा मुस्कुराए। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जू जियान गौरव और यतिन को लालच भरी निगाहों से देखते हुए धीरे धीरे बाहर चला गया। इस बादल सागर क्षेत्र में अमरसंत क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति से मिलना वास्तव में आसान नहीं है। तो इस बार दूसरे बच्चे को ये काम करने दो। जू पीपा ने अपनी बाहें छाती पर रख लीं। उसकी नज़र में गौरव और यतिन 2 लाशों से अलग नहीं थे। टैप टैप टैप, रक्त तलवार धीरे धीरे बाहर चली गई। एक उदास और हिंसक बुरी आभा उत्सर्जित हुई और शक्तिशाली बुरे दबाव ने पूरे स्थान को घेर लिया, जिससे आदित्य मंडप के मजबूत पुरुषों को और भी अधिक दबाव महसूस हुआ। पफ पफ पफ, कमजोर साधना वाले शिष्यों को मौके पर ही मार दिया गया और वे रक्तधुंध में बदल गए। स्वागत है प्रभु दुष्ट। रक्त तलवार को क्रियाशील देखकर सभी राक्षस आदरपूर्वक झुक गए। दुष्ट प्रभु, कितनी भयानक गंध है। गौरव और यतिन थोड़े पीले पड़ गए थे और वे इस बुरे दबाव के सामने सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे। दोनों पक्षों के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। गौरव ने भौहें चढ़ाईं। वह अंदर से थोड़ा असहाय और हताश महसूस कर रहा था। ये दुष्ट प्रभु निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिससे वे निपट सकें। भाई, हमें क्या करना चाहिए? यतीन ने भयभीत आंखों से पूछा। मैंने महाराज से संपर्क किया है। यदि हम विलंब करेंगे तो महाराज हमें बचाने आएंगे। बादल सागर क्षेत्र में करोड़ों जीव हैं। अगर वे खो गए तो उन्हें निर्दयतापूर्वक मार दिया जाएगा। गौरव की आंखों में दृढ़ संकल्प और उग्रता झलक रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए वे पीछे नहीं हट सकते। तुम बेरहम कुत्तों के झुंड, हम तुमसे लड़ेंगे। आपको आदित्य मंडप के नायकों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। अगर हम मर भी गए तो आदित्य मंडप के नायकों के साथ ही मरेंगे। पीछे से हजारों लाखों मनुष्य हाथों में कुदालें और फावड़े लिए उन्हें मारने आए। हालांकि दुष्ट आत्मा शक्तिशाली थी, फिर भी वे जरा भी नहीं घबराए। आदित्य पवेलियन ने उन पर हार नहीं मानी। वे आदित्य पवेलियन को भी अकेले लड़ने नहीं देंगे। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा यूनहाई क्षेत्र इतना एकजुट होगा। लेकिन आखिरकार ये तो बस एक मैंटिस है जो कार को रोकने की कोशिश कर रहा है। जू जियान के मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। बूम, जब रक्त तलवार पुनः आगे बढ़ी तो आदित्य मंडप के बलवान पुरुष एक के बाद एक रक्तधुंध में बदल गए। शक्तिशाली दुष्ट दबाव ने उन्हें असहाय बना दिया, जैसे कि मछली को काटने की तख्ती पर खूनी तलवार से काटा जा रहा हो। जो लोग मदद के लिए आए थे वे तो और भी ज्यादा असमर्थ थे। वे जमीन पर रेंग रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी भी लगातार लोगों का आना जारी है। आदित्य मंडप ने उन्हें नहीं छोड़ा, बल्कि उनके लिए बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार था। वे अकेले कैसे रह सकते हैं? अगर वे मरेंगे भी तो आदित्य मंडप के नायकों के साथ ही मरेंगे। वे तथाकथित 8 प्राचीन जनजातियां और महाशक्तियां परिलोक के 89% संसाधनों पर कब्जा कर लेती हैं, लेकिन वे दुष्ट आत्माओं को अकेला छोड़ देती हैं और उन्हें निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या करने देती हैं। जब तक युद्ध उनकी सेनाओं को जला नहीं सकता, वे अनसुना कर देते हैं।
जैसे जैसे बुरी आत्माएं बढ़ती जाएंगी, देर सवेर उन पर भी असर पड़ेगा। उस दिन उन्हें भी महसूस होगा कि निराशा क्या होती है, यहाँ तक कि मौत भी इसके लायक है। गौरव और अन्य लोग राहत से मुस्कुराए। वे ऐसा नहीं कर सकते यदि वे चुपचाप बैठे रहें और दुष्ट आत्माओं को जीवित प्राणियों का वध करने दें। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मेरी ताकत इतनी मजबूत नहीं है कि मैं बुरी आत्माओं से मुकाबला कर सकूं। आप, चलो इसे एक साथ करते हैं। खूनी तलवार ने गौरव और यतिन की ओर इशारा करते हुए उत्तेजक लहजे में कहा। तुम बहुत बेकार हो, जाओ नरक में। गौरव ने अपने शरीर की सारी शक्ति जुटाई और फिर उसे जिक्सियाओ जियुयान कढ़ाई में डाल दिया। बूम! जिक्सियाओ जियुयान कॉलड्रॉन भयानक शक्ति के साथ फट पड़ा, हजारों मील के शून्य को भेदता हुआ और सीधे रक्त तलवार की ओर बढ़ गया। यतीन ने भी रक्त तलवार पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ब्लडस्वॉर्ड की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। जब बैंगनी आकाश नौ सूर्य कढ़ाई निकट आई तो उसके हाथ में रक्त तलवार तेजी से बाहर आ गई। तलवार दाओ तोंगशेन की शक्ति का 8वां स्तर फट गया और अमरसंत क्षेत्र की उत्तम साधना की आभा फैल गई और पूरा यूनहाई क्षेत्र प्रभावित हुआ और हिंसक रूप से कांप उठा। धरती फट गई और पहाड़ और नदियां तुरंत नष्ट हो गईं। टकराना, दरार सिर्फ एक तलवार से बैंगनी आकाश नौ सूर्य कढ़ाई को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। पफ! गौरव को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा तथा वह अवशिष्ट शक्ति से प्रभावित हुआ तथा खून की उल्टी करके बाहर निकल गया। यतीम भी उड़ गया। मंडप मास्टर, आदित्य मंडप के लोग चिल्ला उठे। आम लोग फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन वे शक्तिहीन थे, बहुत दुर्बल। ब्लडस्वॉर्ड ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह गौरव और अन्य लोगों की ओर बढ़ा तथा युद्ध समाप्त करने के लिए उनका रक्त और क्यूई पीना चाहता था। आहम! भाई, आप कैसे हैं? मैं अभी नहीं मरने वाला हूँ। गौरव और यतिन ने एक दूसरे को सहारा दिया और खड़े हो गए। खून बह रहा था और वे दुखी थे। मुझे नहीं पता कि मैं प्रभु को फिर से देख पाऊंगा या नहीं। गौरव ने आह भरी। वीर से शादी के बाद किंगक्सिया को खुशहाल जीवन जीना चाहिए, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। यतीन को मौत का डर नहीं था। बात बस इतनी थी कि वे प्रभु को अंतिम बार नहीं देख पाए, जिसका उन्हें अफसोस था। भगवान, तुम्हारा भगवान कौन है? जू जियान ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सुनकर आप डर से कांप उठते हैं। गौरव ने उपहास किया। यह कोई बड़ा चढ़ा कर कही जा रही बात नहीं है। यद्यपि वे 10 वर्षों से अधिक समय से बाहर प्रशिक्षण ले रहे हैं, फिर भी उन्होंने प्रभु के कार्यों के बारे में सुना है। प्रभु के नेतृत्व में उनके स्काईफ्लो संप्रदाय ने 8 प्राचीन कुलों को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि सिंह परिवार और शर्मा परिवार को भी भगवान ने नष्ट कर दिया। वह मुझे भयभीत कर देता है। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है। ब्लडस्वॉर्ड को बहुत खुशी महसूस हुई। इस परिलोक में और कौन है जो उसे भयभीत कर सके? ये दोनों मनुष्य बस रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, मेरे स्वामी आदित्य हैं, जो इन दिनों सुर्खियों में हैं। जब उन्होंने महाराज का जिक्र किया तो गौरव की आंखें विस्मय और गर्व से भर गईं। हाँ, मुझे क्या लगा कि वह कौन है? क्या वह आदित्य नहीं है? रुको, तुम्हारा स्वामी आदित्य है। वह आदित्य जिसने शर्मा परिवार और सिंह परिवार को बर्बाद कर दिया। जू जियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। इस परिलोक में आदित्य का नाम पहले से ही सभी को ज्ञात है। अमर सम्राट के बिना आदित्य अजेय होगा और कोई भी उसे उकसाने का साहस नहीं करेगा। हाँ, क्या तुम डर गए हो? मेरे स्वामी आदित्य हैं। जब मेरा स्वामी आएगा तो वह निश्चित रूप से तुम सभी कुतिया को मार डालेगा और हमसे बदला लेगा। गौरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हमारे स्वामी वास्तव में प्रसिद्ध आदित्य हैं। मैंने मंडप स्वामी को पहले कभी ऐसा कहते नहीं सुना। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें आदित्य मंडप कहा जाता है। पता चला कि हमारे स्वामी आदित्य हैं। तो हमारे आदित्य मंडप को स्काईफ्लो सेक्ट की सहायक कंपनी माना जाता है। आदित्य मंडप के बुजुर्गों और शिष्यों ने अपने हृदय में गर्व और गौरव महसूस किया। उनके लिए अपनी प्रतिभा के साथ स्काईफ्लो संप्रदाय में शामिल होना असंभव है। इसके अलावा वर्तमान स्काईफ्लो संप्रदाय बाहर से नए सदस्यों की भर्ती नहीं करता है। स्काईफ्लो संप्रदाय का एक सहायक बल बनना पहले से ही एक बड़ा सौभाग्य है। जू जियान हिचकिचाया और गौरव को डर से देखा।
अगर ये दोनों लोग वास्तव में आदित्य से संबंधित हैं तो यह वास्तव में परेशानी वाली बात होगी। कबीले के नेता ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह अभी आदित्य का सामना नहीं कर सकता। जू जियान, तुम सच में उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती हो, है ना? जू पीपा पास आए और घृणा से मुस्कुराए। भाई, क्या तुम्हारा मतलब है कि वे मुझे धोखा दे रहे हैं? जू जियान ने भौहें चढ़ाकर उलझन में पूछा। आप खुद ही समझ सकते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं। अब आदित्य की बहुत प्रतिष्ठा है। उन्होंने हमें डराने के लिए ही आदित्य को बाहर निकाला है। यदि वे वास्तव में स्काईफ्लो संप्रदाय से आते हैं तो वे इस छोटे से यूनहाई क्षेत्र में कैसे रहना चाह सकते हैं? जू पीपा ने अपने हाथों को अपनी छाती पर मोड़ लिया और गौरव और यतिन को ऊंचे स्थान से देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। दूसरे भाई, अगर तुम डरते हो तो चलो हम इन दोनों को खा जाएं। ये सही है, हमने लंबे समय से अमरसंत क्षेत्र से किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं खाया है। जू और जू अम्ब्रेला ने अपने होंठ चाटे और लालच से कहा। मुझे डर नहीं लग रहा है। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि उनका स्वामी आदित्य है भी या नहीं, और यदि वह आदित्य है भी तो क्या हुआ? हम दुष्ट राक्षस जाति उनसे कैसे डर सकती है? पूरी परी दुनिया पर मेरे दुष्ट दानव कबीले का शासन होगा और स्काईफ्लो संप्रदाय जल्द या बाद में नष्ट हो जाएगा। जू जियान ने ठंडी सांस ली और अपनी इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर जोर से कहा, बस अपना मुंह ऊंचा रखो। जब मेरा स्वामी ऊपर आएगा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। गौरव की बूढ़ी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थीं। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया था और उससे पहले से ही यह विश्वास हो गया था कि वह मर जाएगा। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। यदि तुम्हारा स्वामी वास्तव में आदित्य है तो इससे उसे यह पता चल जाएगा कि इस परिलोक में अंतिम निर्णय मेरे राक्षस कुल का है। जू जियान की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी हत्या की मंशा प्रकट हो गई। अमर संत लोक में उत्तम साधना का आभामंडल पुनः प्रस्फुटित हुआ। गौरव और यतिन तुरंत दब गए। उनके शरीर और हड्डियां विकृत हो गईं। मंडप मास्टर, आदित्य मंडप में सभी लोग शोक में थे। पुकारें। रक्त तलवार ने अपने हाथ में तलवार निकाली और प्रबल तलवार ऊर्जा शून्य में घुस गई और गौरव और यतिन पर हमला कर दिया। क्लिक। अचानक रक्त तलवार की तलवार टूटने की एक कर्कश ध्वनि हुई। मैंने तलवार से फैलती घनी दरारें देखीं और फिर वह टुकड़ों में बदल गई। पफ। रक्त तलवार पर एक जोरदार प्रहार हुआ और उसके शरीर में तलवार की ऊर्जा नियंत्रण खो बैठी। उसने मुंह भर खून थूक दिया। वह बहुत शर्मिंदा था और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। डिक, जू पीपा और अन्य लोगों के भाव बहुत बदल गए। इस अचानक दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। क्या तुम दुष्ट राक्षस इतने अनियंत्रित हो? क्या तुम स्काईफ्लो संप्रदाय के शौचालय देवता को छूने की भी हिम्मत करते हो? 6 आकृतियां अंतरिक्ष से बाहर निकलीं, जिनमें सबसे आगे आदित्य था। उसके बाद ये लिंगर, कालभक्ष, चंद्रा, वीर और किरण वर्मा थे। महाराज, गौरव और यतिन, जो उम्मीद छोड़ चुके थे, अचानक अपनी आंखें खोल बैठे। जब उन्होंने महाराज की आकृति देखी तो उनकी बूढ़ी आंखों से कीचड़ भरे आंसू बहने लगे। निस्संदेह, महाराज यहाँ हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि यह हर बार आता है। क्या इन दोनों लोगों ने जो कहा वह वास्तव में सच है? ये वास्तव में आदित्य है। जू पीपा और अन्य लोगों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गौरव और अन्य लोगों ने जो कहा वह सच था। वे पहले भी आदित्य का रूप देख चुके थे। आदित्य की वर्तमान लोकप्रियता के कारण ये चित्र पूरे परिलोक में फैल गया है। विशेष रूप से अज्ञानी लड़कियां और युवतियां सभी आदित्य का चित्र खरीदने के लिए होड़ में हैं। हाल के वर्षों में आदित्य के चित्रों को पुनः बेचने पर निर्भर रहने वाले व्यापारियों ने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली है। पूर्वज। चंद्रा जल्दी से भागा। लड़की। चंद्रा को देखकर गौरव और यतिन मुस्कुराए, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून लगा हुआ था। इस दृश्य ने चंद्रा को बहुत व्यथित कर दिया। चांदता पैलेस की एक संत के रूप में चंद्रा के बड़े होने तक उनके 2 पूर्वजों ने उनका पालन पोषण किया। पूर्वज, मैंने आपको कष्ट दिया है। चंद्रा ने दोनों पूर्वजों का समर्थन किया, हालांकि उसे थोड़ा असहनीय महसूस हो रहा था। माँ। किरण वर्मा चंद्रा के पीछे चली गईं। उन्हें पहचानने की हिम्मत नहीं हुई। ये कौन है? गौरव और यतिन ने किरण वर्मा की ओर देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये छोटी बच्ची चंद्रा और वीर दोनों जैसी दिखती थी। क्या ये किंगशिया लड़की और वीर की बेटी हो सकती है?
जिना, आओ और अपने पूर्वज को श्रद्धांजलि अर्पित करो। वीर आगे बढ़ा और बोला। जिना पूर्वज का अभिवादन करता है। किरण वर्मा के बाल बैंगनी रंग के धनुष से बंधे थे, उनका चेहरा नाजुक, पानीदार और प्यारा था, चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह। गुल्लू, अच्छा अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पोते पोतियां इतने बड़े हो जाएंगे। जिना, कितना अच्छा नाम है। छोटे भाई, हमारा पोता हुआ है। गौरव और यतिन बहुत खुश थे और किरण वर्मा की ओर प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। आप यहाँ अपने रिश्तेदारों को पहचानने आए हैं? क्या आप हमारे दुष्ट दानव कबीले को गंभीरता से लेते हैं? क्या आप हमारे 4 महान दुष्ट स्वामियों को गंभीरता से लेते हैं? रक्त तलवार जोर से गरजी। उसका जीवन भर का जादुई हथियार नष्ट हो गया था और वह अपने गुस्से को दबा रहा था। आदित्य और अन्य लोगों के आने के बाद वे उन्हें देखे बिना ही एक तरफ चले गए। ये तो उनका अपमान था। तुम थोड़ा शोर मचाते हो। कालभक्ष, इसे निगल जाओ। आदित्य ने ठंडे भाव से रक्त तलवार की ओर देखा। अभी वह बहुत ही कोमल था। उसे कुत्ते को सीधे मार देना चाहिए था। दोनों शौचालय देवताओं को स्काईफ्लो संप्रदाय छोड़े लगभग 20 साल हो गए हैं। क्या उनका मिलना और अतीत की यादें ताज़ा करना सामान्य बात नहीं है? किनारे से देखना अच्छा नहीं लगता। चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? हाँ मास्टर, कालभक्ष ने अपने होंठ चाटे और फिर रक्त तलवार की ओर चल पड़ा। दुष्ट राक्षस कालभक्ष, हे, अगर आदित्य ने हमला किया तो मैं थोड़ा डर जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक हूँ। भाई, मैं पहले इस दुष्ट जानवर को मारूंगा और फिर हम चारों मिलकर आदित्य को फिर से देखेंगे। मैं नहीं मानता कि आदित्य वास्तव में उतना दुष्ट है जितना कि किंवदंती कहती है। रक्त तलवार तलवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उंगली का उपयोग करती है, एक तेज तलवार की रोशनी को संघनित करती है और तलवार देवता का 8वां स्तर फट जाता है, उदास और दबंग बुरी आत्मा में लिपटा हुआ कालभक्ष को मार देता है। ब्लड स्वॉर्ड, सावधान रहो। जू पीपा ने जू तलवार की याद दिला दी। उनकी धारणा में कालभक्ष की साधना का स्तर केवल अमरसंत क्षेत्र में था। भले ही उसका वंश किसी क्रूर पशु का हो और वह उसी लोक के किसी अन्य व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली हो, तब भी वह रक्त तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता था। तस्क, रक्त तलवार की सघन तलवार की रोशनी ने कालभक्ष को घायल कर दिया। शक्तिशाली तलवार की शक्ति चारों ओर फैल गई और दुष्ट आत्मा पूरे संसार में फैल गई। कालभक्ष अत्यंत तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखने लगा। जब 2 लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं तो सबसे वर्जित बात दुश्मन को कम आंकना है। और तो और, रक्त तलवार का प्रतिद्वंद्वी अभी भी कालभक्ष ही है। ये दानव ज्यादा चालाक नहीं दिखता। अरोरा ने अपना सिर हिलाया और खून की तलवार को बेवकूफ की तरह देखा। मामा, कालभक्ष की शक्ति साधारण अमर संत लोक सिद्धि से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि अमर सम्राट के दायरे तक पहुँचने के लिए भी आधे कदम की लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस रक्त तलवार को इतना अहंकारी होने का आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? गर्जन। जैसे ही तलवार और दुष्ट आत्मा की शक्ति कालभक्ष के पास पहुंची, एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति का विस्फोट हुआ और अनगिनत ब्लैक होल उभर आए, मानो वे पूरे यूनाई डोमेन को निगल जाएंगे। अच्छा नहीं है। रक्त तलवार, जल्दी से पीछे हटो। जू पीपा ने भौहें चढ़ाईं और मौत की सांस सूंघी। उसने हिंसक तरीके से पीपा बजाया, आक्रमणों की एक श्रृंखला बनाई, खूनी तलवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। चाहे वह रक्त तलवार की केंद्र शक्ति हो या रक्त पिपा की आक्रामक शक्ति, सब कुछ अवशोषित कर लिया गया था। जू जियान हक्का बक्का रह गया। मेरे पैर कांपने लगे। यहाँ आओ, तुम जाओ। कालभक्ष ने उसे हाथ में पकड़ लिया, फिर अपना रक्तरंजित मुख खोलकर उसे अपने पेट में निगल लिया। नहीं, मत करो। एक करुण चीख सुनाई दी और रक्त तलवार की सांस तुरंत गायब हो गई। आरामदायक। यह आपके दांतों के बीच फिट होने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब कालभक्ष स्मरण कर रहा था, उसने जू पीपा और अन्य लोगों को बुरी नीयत से देखा। दिक, दूसरा भाई मर गया। वे तीनों, जू पीपा, जल्दी से पीछे हट गए। उनके चेहरे लाल हो गए थे और वे डर के साथ कालभक्ष को देख रहे थे, पहले से ही पीछे हटने की सोच रहे थे। उनके 4 दुष्ट स्वामी दुष्ट दानव कुल में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन आदित्य के सामने वह पूरी तरह से असुरक्षित था। यहाँ तक कि कालभक्ष और अन्य भी कोई मुकाबला नहीं कर सकते। क्या ये घोड़े पर पैर रखने पर मुंह पर तमाचा है? एक दुष्ट राजा को एक ही घूंट में निगल लिया।
आदित्य मंडप में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। क्या यही स्काईफ्लो संप्रदाय की शक्ति है? ताकत बहुत भयानक है ना? वरिष्ठ शक्तिशाली है। यूनहाई क्षेत्र को बचाया जा सकता है। सभी लोग उत्साह से चिल्लाने लगे। ये परिणाम का आनंद है। धन्यवाद भगवान अमर, बचाव के लिए आने के लिए। हजारों लोग जमीन पर घुटने टेककर जोर जोर से प्रणाम कर रहे थे। हजारों परिवार बच जाएंगे। आदित्य ने अपनी आस्तीनें लहराई और सबको खड़ा कर दिया। हम भगवान नहीं हैं और आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। दुष्ट राक्षस खून के प्यासे होते हैं और निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मार डालते हैं। प्रकृति इसकी अनुमति नहीं देती। हम भिक्षुओं को उन्हें मारने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, आदित्य ने कहा। ये शब्द सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन उच्च विचार वाले साधकों को उनके जीवन या मृत्यु की जरा भी परवाह नहीं थी और वे उन्हें मनुष्य भी नहीं मानते थे। लेकिन स्काईफ्लो संप्रदाय पूरी तरह से इसके विपरीत था, जो उन्हें आग और पानी से बचाता था। यदि स्काईफ्लो संप्रदाय अमर दुनिया को एकीकृत कर दे तो यह इन रक्षाहीन नश्वर लोगों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। गु यिलाओ, तुम्हें लगभग 20 वर्षों से नहीं देखा है ना? ऑरोरा, ये दोनों मेरे स्काईफ्लो संप्रदाय के 2 शौचालय देवता हैं जिनके बारे में मेरे पिता अक्सर तुम्हें बताया करते थे। आदित्य ने ये लिंगर से परिचय कराया। यादों को ताज़ा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अरोरा अंकल गो और अंकल यी से मिल चुकी है। अरोरा ने विनम्रता से अभिवादन किया। गौरव और यतिन ने आश्चर्य से ये लिंगर को देखा। इस रूप को देखकर ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल महाराज जैसा है। छोटे छोटे मालिक इतने बड़े हो गए हैं। बूढ़ा गुलाम युवा मालिक को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गौरव और यतिन ने जल्दी से सलामी दी। 2 चाचा, कृपया जल्दी उठो। अरोरा उन दोनों की मदद के लिए आगे आई, लेकिन गौरव और यी जिंग खुश हो गए। 20 वर्षों में स्काईफ्लो सेक्ट बहुत तेजी से बदल गया है। न केवल उनके शिष्य और पोते पोतियां हैं, बल्कि उनके छोटे गुरु का भी जन्म हुआ है। वैसे क्या महाराज ने यह नहीं कहा था कि वह तब पैदा होगी जब छोटा स्वामी अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि छोटा स्वामी पहले ही प्रवेश कर चुका हो? गौरव और यतिन ने एक दूसरे को देखा और हौंफने लगे। दूसरे शब्दों में, जब युवा गुरु अपनी किशोरावस्था में होता है तो वह पहले से ही अमरसंत क्षेत्र में होता है। वास्तव में उन्हें यह पता नहीं था कि अरोरा पहले ही अमरसंत क्षेत्र के स्तर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी शिष्या किरण वर्मा भी अमरसंत लोक की प्रारंभिक साधना स्तर तक पहुंच चुकी हैं। स्काईफ्लो संप्रदाय का सबसे साधारण शिष्य भी अमरसंत का साधना स्तर रखता है। स्थिति अच्छी नहीं है, हम पीछे हटते हैं। जू पीपा ने एक निर्णायक निर्णय लिया। लाखों दुष्ट राक्षसों के जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना पीछे मुड़ा और भागने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि वह भी रक्त तलवार का बदला लेना चाहता था, किंतु अपनी शक्ति के रहते हुए आदित्य आदि के विरोधी कैसे हो सकते थे? अगर मैं समय रहते नहीं भागा तो मुझे डर है कि मैं यहीं मर जाऊंगा। टहलना, क्या मैं तुम्हें जाने की अनुमति दूं? आदित्य ने ठंडी सांस ली। फिर आसपास के स्थान को सीधे सील कर दिया गया। बूम! जू पीपा और अन्य लोग सीलबंद जगह में फंस गए थे। उनके सिर पर चोटें लगी थीं और खून बह रहा था और वे मुक्त नहीं हो सके। तुमने जगह सील कर दी। जू पीपा का स्वर कांप रहा था और वह डरी हुई नजरों से आदित्य की ओर देख रही थी। सही जवाब। कालभक्ष, तुम एक चुन लो। एक मेरे लिए छोड़ दो और दूसरा अरोरा को दे दो। आदित्य ने आदेश दिया। ठीक है, सबसे शक्तिशाली को मेरे पास छोड़ दीजिए महाराज। मैं उस आदमी को चुनूंगा जिसके हाथ में खून की माला होगी। कालभक्ष ने 3 जू पिपाओं की आभा को महसूस किया और फिर रक्त मोतियों को चुना। सबसे मजबूत रक्त पिपा स्वामी के लिए आरक्षित है और सबसे कमजोर रक्त छत्र छोटे स्वामी के लिए आरक्षित है। अरोरा ने तैयारी शुरू कर दी और अचानक उसकी रुचि जागृत हो गई। वह ऊब महसूस कर रही थी। बस इतना ही इस दुष्ट आत्मा को तंग करने के लिए काफी है। मास्टर, क्या आप मेरे लिए एक छोड़ सकते हैं? वीर ने जुवान जोंग रूलर को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे आजमाने के लिए थोड़ा उत्सुक था। वह अमरसंत क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसके पास इसका उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम शिन एयर को ले जाओ और इन लाखों बुरी आत्माओं को मार डालो। आदित्य की योजना कुछ और थी। ओह अच्छा,
वीर ने लाखों राक्षसों को देखा और महसूस किया कि कोई चुनौती ही नहीं थी। आप हम क्या समझते हैं? जू पीपा के तीनों सदस्यों ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको किसी उत्पाद की तरह बेतरतीब ढंग से चुना जा रहा है? कृपया, हम कुख्यात 4 दुष्ट प्रभु हैं, कृपया हमारा सम्मान करें। मेरे छोटे मालिक, मुझे एक दुष्ट राजा से निपटने दो। महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दुष्ट प्रभु की साधना अमर संत लोक की पूर्णता तक पहुंच चुकी है। मेरा छोटा स्वामी धनी और मूल्यवान है। अगर वह घायल हो गया तो? गौरव और यतिन घबरा गए और जल्दी से उन्हें समझाने की कोशिश की। पूर्वज, आंटी अरोड़ा बहुत शक्तिशाली हैं, किरण वर्मा ने बताया। शिन भले ही छोटे स्वामी के पास अमर संत क्षेत्र का प्रवेश स्तर का साधना स्तर हो, वह दुष्ट भगवान का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। यह कोई बकवास नहीं है। गौरव चिंतित लग रहा था। क्या ये संभव है कि आंटी अरोरा की साधना अमर संत क्षेत्र में एक शुरुआत से अधिक है? किरण वर्मा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराईं। जब अरोरा का जन्म हुआ तो ये सच था कि उसके पास अमर संत क्षेत्र की केवल प्रवेश स्तरीय साधना स्तर ही था। लेकिन अब 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और खेती की ताकत में पहले से ही उछाल आया है। अमर संत क्षेत्र के प्रवेश से भी अधिक। गौरव और यतिन फिर से स्तब्ध रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा गुरु ने अमर संत क्षेत्र की छोटी सी सफलता को तोड़ दिया है? लेकिन भले ही वह अमर संत क्षेत्र की छोटी सफलता तक पहुंच गया हो, वह जीजून का कोई मुकाबला नहीं है। महामहिम, मैं पहले हमला करूंगा। कालभक्ष अब और प्रतीक्षा न कर सका और तुरंत अपने मूल रूप में आ गया। उसका 100 फुट का शरीर सीधा खड़ा था और उसकी 2 रक्त लाल आंखें लाल लालटेन जितनी बड़ी थीं। कालभक्ष की घूरती निगाहों से रक्त मोती को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। बड़े भाई, मुझे बचाओ। ब्लड पल पहले से ही घबराने लगा था। रक्त तलवार को भी कालभक्ष ने एक ही घूंट में निगल लिया, फिर वह प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? हालांकि रक्त पीपा अपनी रक्षा नहीं कर सका। आदित्य के शरीर में दबाव बढ़ गया, जिससे रक्त पीपा कसकर दब गया। उसका मांस और हड्डियां मुड़ने और विकृत होने लगी तथा भयंकर दर्द के कारण वह चीखने लगा। ये वह समय था जब आदित्य ने कोई कार्रवाई नहीं की। आश्चर्यजनक, बिल्कुल अद्भुत। रक्तछाता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंद्वी एक छोटी लड़की थी। आदित्य और कालभक्ष की तुलना में ये काफी बेहतर था। आगे बढ़ो, उन्हें रोको। रक्तमोती ने लाखों दुष्ट राक्षसों की सेना को नियंत्रित किया, जिससे वे कालभक्ष को रोकने के लिए आगे बढ़े। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। शिन हमला करो। वीर ने अपने हाथ में मौजूद दावोरिंग रूला को काट डाला और अमर संत क्षेत्र की महान सफलता की आभा फूट पड़ी। अराजक तलवार ऊर्जा फैल गई और तलवार देवता ने 8वें स्तर को भी समझ लिया। एक ज्वाला विभाजक तरंग शासक ने हजारों मील के क्षेत्र को सीधे आग के समुद्र में बदल दिया। हजारों दुष्ट राक्षसों का नाश कर दिया गया और उन्हें सफेद गैस के कणों में बदल दिया गया। जियाओ शिन एव ने एक हाथ में जादुई चाबुक थाम रखा था और दूसरे हाथ से अजीब आग को नियंत्रित कर रहा था। अमर संत लोक की आभा फूट पड़ी और मारकाट मचने लगी। यद्यपि आक्रमण शक्ति वीर जितनी भयानक नहीं थी, फिर भी वह हजारों दुष्ट राक्षसों का एक क्षण में सफाया कर सकती थी। हिस शिन अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। गौरव और यतिन दोनों हौंफने लगे। आदित्य मंडप में बैठे लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं, सभी लोग हैरान थे। युवती की उम्र तो 10 वर्ष से कुछ अधिक ही है न? वह पहले ही अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। क्या ये सचमुच एक सपना नहीं है? ग्रैंड मास्टर, वर्तमान स्काईफ्लो संप्रदाय अब वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। स्काईफ्लो संप्रदाय के सभी सदस्य अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ऑरोरा की साधना अमर संत क्षेत्र तक पहुंच गई है, इसलिए अभी आपकी चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक हैं। चंद्रा ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या सभी सदस्य अमर संत क्षेत्र में हैं? गौरव और यतिन हैरान रह गए। अच्छा आदमी, वे लगभग 20 वर्षों से प्रशिक्षण के लिए बाहर हैं और वे मुश्किल से स्काईफ्लो संप्रदाय के निम्नतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। और युवा गुरु अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। ताकत उन दोनों से कहीं ऊपर है। पफ पफ पफ, वीर और जियाओ शिन लोगों को अंधाधुंध मार रहे हैं। कुछ ही मिनटों में 100,000 से अधिक दुष्ट राक्षस मारे गए हैं। आसमान में छाए खून के धुंध ने सभी की दृष्टि को धुंधला कर दिया।
यद्यपि दुष्ट राक्षस रक्तपिपासु थे, फिर भी वे इस समय भयभीत थे। वे एक एक करके घबराकर भाग गए। दुष्ट राक्षसों का सामना करते समय हिंसा से लड़ने के लिए वास्तव में हिंसा का उपयोग किया जा सकता है। एक तलवार जीवन और मृत्यु का फैसला करती है। वीर ने विजय की खोज की, अराजक तलवार ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद किया तथा सभी दुष्ट राक्षसों को मार डाला जो घबराकर भाग गए थे। किरण वर्मा भी पीछे नहीं रहना चाहती थीं और छोटी उम्र में ही उनमें एक महिला युद्ध देवता जैसा व्यवहार था। स्काईफ्लो संप्रदाय की 3 चुड़ैलों ने कौन से दृश्य नहीं देखे हैं। बस एक दुष्ट राक्षस, बस इसे मार डालो। गर्जन कालभक्ष ने जुएझू से भी युद्ध किया है। जुएझू ने अपने हाथ में मौजूद मणि की बलि दे दी और रक्त लाल दुष्ट आत्मा बाहर निकल आई और ऐसा लगा जैसे दुनिया नरक में बदल गई हो। हालांकि कालभक्ष के सामने ये केवल बच्चों का खेल है। उसने अपना खून से सना मुंह खोला और उसे जोर से चूसा, जिससे सारी बुरी आत्माएं निगल गईं। यहाँ तक कि रक्त लाल मणि भी कालभक्ष ने निगल ली। दरार चबाने के बाद उसमें से कर्कश ध्वनि निकली, मेरा टूटा हुआ। पफ जुएझू की मानसिकता फट पड़ी। वह तो उसका जीवन भर का जादुई हथियार था जिसे उसकी महान निधि कहा जा सकता था, पर उसे कालभक्ष ने निगल लिया। क्रोध और प्रतिक्रिया की दोहरी उत्तेजना के कारण जुएझू को खून की उल्टी हो गई। पुराने 3 जू पीपा ने अपने दांत पीस लिए और बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह किसी भी तरह से मुक्त नहीं हो सका। वह केवल जुएझू को कालभक्ष द्वारा निगले जाते हुए देख सकता था। क्या वे दुष्ट राक्षस हैं या कालभक्ष और अन्य दुष्ट राक्षस हैं? अपनी पूरी ताकत लगाओ। अरोरा ने स्वर्ग की 4 तलवारें बुलाईं और रक्तछत्री को मार डाला। अमर लोक की महान सफलता की आभा फूट पड़ी, जिससे कुछ देर के लिए पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। गुरगल, एक 12 वर्षीय लड़की अमरसंत क्षेत्र की महान सफलता तक पहुंच गई है। रक्तछत्री भयभीत हो गई और उसका रंग पीला पड़ गया। वह हिचकिचाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसने तुरंत अपने शरीर की सारी दुष्ट शक्तियों को जुटाया और फिर खजाने का छत्र खोल दिया, जिससे एक शक्तिशाली रक्षा बल फूट पड़ा जो उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही खजाने की छतरी घूमी, तूफान उत्पन्न हुए, आकाश को निगलते हुए और पृथ्वी को नष्ट करते हुए और अरोरा की ओर बढ़ते हुए। युवा स्वामी, सावधान रहें। गौरव और यतिन ने अपनी सांस रोक ली और चिल्लाए, लेकिन उनकी चिंताएं अनावश्यक थीं। मैंने देखा कि अरोरा का शरीर तलवार देवता के 9वें स्तर के साथ फट गया और कालभक्ष की जन्मजात जादुई शक्ति अंतहीन भक्षण भी प्रदर्शित हुई। शक्तिशाली तूफान लगातार निगल लिया गया। तलवार देवता की शक्ति का 9वां स्तर अजेय था और स्वर्ग की 4 तलवारों के प्रभाव में इसने एक के बाद एक खजाने की छतरी पर प्रहार किया। बैंग बैंग बैंग। खजाने वाले छाते पर बने दिव्य चित्र तेजी से ढह गए और रक्त छाते के हाथ कांपने लगे। शक्तिशाली बल ने उसे इतना हिला दिया कि वह मुश्किल से छाते का हैंडल पकड़ पा रहा था। उसका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो गया और उसके कदम लड़खड़ा गए। इस तलवारबाजी का 9वां स्तर और दिव्य संबंध और वरिष्ठ कालभक्ष की जन्मजात जादुई शक्तियां। मेरे छोटे मालिक, क्या आपको सीधे अपने मालिक की तलवार की शक्ति विरासत में मिली है? गौरव और यतिन हैरान रह गए। युवा स्वामी की ताकत ने उनके क्षितिज को ताज़ा कर दिया। झू जियान तलवार, इकट्ठा हो जाओ। ये लिंगर आसानी से जू अम्ब्रेला के पास पहुंच गया। शरीर में विभिन्न रक्त रेखाओं की शक्ति, साथ ही दाव खजाना शरीर की शक्ति और तलवार की शक्ति पर भरोसा करते हुए, भले ही आपके पास केवल अमरसंत क्षेत्र का साधना स्तर हो, आप अमरसंत क्षेत्र को पूरी तरह से जीत सकते हैं। ची बूम का जुक्सियन तलवार संरचना आकाश से उतरी। चमकदार तलवार की रोशनी ने आकाश को भेद दिया और तेज तलवार की ऊर्जा शून्य में घुस गई, सीधे रक्तछत्री को कवर किया। बड़े भाई, कृपया मुझे बचाओ। जू अम्ब्रेला की दयनीय चीख जुक्सियन तलवार संरचना से आई थी। गर्जन उधर, कालभक्ष खेलते खेलते थक गया और उसने रक्त की मालाओं को सीधे अपने पेट में निगल लिया। उसे खाने में बहुत आनंद आ रहा था। नहीं, अपने भाइयों को एक एक करके मारा जाता देख जू पीपा पीड़ा में था। आदित्य और अन्य लोगों के सामने वे वध के लिए प्रतीक्षारत मेमनों की तरह थे तथा प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। इस शक्तिहीनता और निराशा ने उसे लगभग ध्वस्त कर दिया। वे हमेशा से ही दूसरों का नरसंहार करने वाले रहे हैं, लेकिन आज दुष्ट राक्षसों के रूप में उन्हें आदित्य और अन्य लोगों द्वारा अंधाधुंध मार दिया गया। यह उनके लिए एक दुर्स्वप्न मात्र है।
रक्तपिपा राक्षस रक्त को जला देता है और बुरी ऊर्जा आकाश में उठ जाती है। 4 दुष्ट प्रभुओं के नेता के रूप में उनकी शक्ति सबसे शक्तिशाली है और वह अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र के बेहद करीब हैं। बूम! जू पीपा के प्रयासों से आदित्य का दबाव अंततः टूट गया। चौथे बच्चे को छोड़ दो। जू पीपा तुरंत जू अम्ब्रेला को बचाने के लिए गई। हालांकि एक जूता निकला और उसके चेहरे पर सटीक रूप से लगा, जिससे तीखी आवाज हुई। साधारण जूते अचानक अत्यंत भयानक और दबंग शक्ति के साथ फट पड़े, जिससे जू पीपा की सारी सुरक्षा नष्ट हो गई और वह हजारों मीटर दूर उड़ गया। मैं मूलतः चाहता था कि आप इसे और अधिक देखें और यह मज़ेदार होगा, लेकिन आपको हारने के लिए बहुत उत्सुक होना होगा। आदित्य ने जूते हाथ में पकड़े और असहाय भाव से कहा, जूतों के सामने सब बराबर हैं। महामहिम के जूते सचमुच बहुत प्रभावशाली हैं। गौरव और यतिन की आंखों में विस्मय और प्रशंसा थी। बूम! रक्त पिपावा जोर से आवाज के साथ जमीन पर गिरा। जमीन तुरंत ढह गई और एक गहरा गड्ढा उभर आया। क्या शक्तिशाली कलाकृति है! गहरे गड्ढे से रक्त पीपा की कांपती हुई आवाज आ रही थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे ये भी ठीक से दिखाई नहीं दिया कि आदित्य ने किस प्रकार की कलाकृति पकड़ी हुई थी, लेकिन शक्ति की दृष्टि से यह निश्चित रूप से एक घातक हथियार है। हजारों राक्षस स्तब्ध थे और उनके चेहरे पर उदासी थी, मानो वे डर गए हों। भगवान! दुष्ट भगवान को जूते से मार दिया गया। वे बहुत ताकतवर हैं। उनका एक तरफा नरसंहार किया जा रहा है। हम उनके विरोधी कैसे हो सकते हैं? मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मैं भी मरना नहीं चाहता। मैं जीना चाहता हूँ। लाखों राक्षसों की सेना में से आधे से अधिक लोग या तो मर गए या घायल हो गए। शेष 500,000 से अधिक राक्षस निराशा और भय से भर गए। वीर और किरण वर्मा हत्या के देवता की तरह थे। वे जहां भी जाते थे वहां खून की धुंध उड़ती थी, जिससे बुरी आत्माएं कमजोर हो जाती थीं। आज का दिन उन राक्षसों के लिए एक दुस्वप्न है। तुम बहुत कमजोर हो, बहुत उबाऊ हो। एक दूसरे युद्ध क्षेत्र में औरोरा ने ऊब से अपना सिर हिलाया। वह खेलते खेलते थक गई थी। जुक्सियन तलवार संरचना फिर से मजबूत हुई और भयानक तलवार शक्ति विस्फोट हो गई। तलवार संरचना में रक्षत्री की ओर उभरा। बूम बूम बूम! जू अम्ब्रेला की दयनीय चीख जुक्सियन तलवार संरचना से आई थी। उसका मांस शरीर भयंकर और दबंग तलवार की रोशनी से छेदा गया, खून से टपक रहा था और अंततः वह खून के एक कुंड में गिर गया। आत्मा का भी गला घोंट दिया गया। 4 दुष्ट स्वामियों में से केवल रक्त पिपा ही पलक झपकते ही जीवित बच गया। चौथा, गहरे गड्ढे से रक्त वीणा की गर्जना आ रही थी। वह गुस्से से रेंगता हुआ बाहर निकला। उसके शरीर पर पहना काला लबादा फटा हुआ था। उसका मांस और खून खून से सना हुआ था। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखें भयंकर और खूंखार थीं। लेकिन जब उसने आदित्य के हाथों में जूते देखे तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसे लगा कि उसका अनुमस्तिष्क सिकुड़ रहा है। आपकी कलाकृति कहाँ है? ये जूता कैसे हो सकता है? क्या तुमने वह कलाकृति कहीं रख दी? जू पीपा ने अपने चेहरे पर निशान को छुआ। अगर कोई आईना होता तो वह देख सकता था कि निशान जूते के निशान जैसा था। कलाकृति? तुमने कहा कि मेरे जूते कलाकृतियां हैं। आदित्य अपनी हंसी रोक नहीं सका। क्या ये रक्तपिपा कोड़े की मार से अचेत हो गया है? जूते को वास्तव में एक कलाकृति कहा जाता है। क्या ये वही जूता है जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे थे? जू पीपा की पीठ थोड़ी ठंडी महसूस हुई। आदित्य ने अनिर्णित भाव से सिर हिलाया। तुम्हारी ताकत के कारण तुम केवल मेरे जूते के ही योग्य हो। यद्यपि यह वाक्य दिखावटी है, पर यह सत्य है। यदि चारों दुष्ट स्वामी एकजुट हो जाएं, तो भी वे आदित्य द्वारा दिव्य अस्त्र का प्रयोग करने के योग्य नहीं हैं। असंभव, बिल्कुल असंभव। एक जूता इतनी भयानक शक्ति के साथ कैसे फट सकता है? जू पीपा का ताओवादी हृदय थोड़ा अस्थिर था। शरीर में रक्त और क्यूई भी बढ़ रहे हैं। श्वा! आदित्य की आकृति चमक उठी और वह पुनः जू पीपा के सामने प्रकट हो गया। चूंकि तुम इस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें फिर से कोड़े मारूंगा। इस बार तुम्हें सावधान रहना होगा, पलकें मत झपकाना। आदित्य उदास होकर मुस्कुराया। उसके हाथ से जूता पुनः निकाला गया, जो सामान्य प्रतीत हो रहा था। हिस! जू पीपा ने हवा की एक सांस ली। आदित्य की गति इतनी तेज थी कि वह उसके साथ नहीं चल सका। महत्वपूर्ण क्षण में
जू पीपा ने जल्दी से अपने शरीर में बुरी शक्ति को जुटाया और फिर पागलों की तरह पीपा को खेला। खटखटाहट, बड़े तार मूसलाधार बारिश की तरह शोर मचाते हैं और छोटे तार फुसफुसाहट की तरह तीखे होते हैं। बजाया गया स्वर संगीत घातक हमलों में बदल जाता है, आदित्य को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। आदित्य को जरा भी डर नहीं लगा, उसके हाथ में जो जूते थे वे ध्वनि के हमले से टकरा गए। बूम! आदित्य के आग्रह पर रक्त की शक्ति और मार्ग की शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे जूते अत्यंत भयानक शक्ति के साथ फूट पड़े। बूम! एक के बाद एक तूफान आए और शून्य को कुचल दिया। रक्तपिपा द्वारा किया गया ध्वनि आक्रमण सीधे नष्ट कर दिया गया। क्या जू पीपा पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। एक साधारण जूता वास्तव में इतनी भयानक शक्ति के साथ फट गया। पाह आह पूफ! जूते ने जू पीपा के चेहरे पर बहुत जोर से प्रहार किया और उसे फिर से दूर फेंक दिया। भगवान, दुष्ट भगवान! लाखों राक्षस निराशा में चिल्लाने लगे। आज उनका अंत होना तय है। स्काईफ्लो संप्रदाय के सभी लोग इतने विकृत क्यों हैं? जब तक कबीले का नेता कार्रवाई नहीं करता, तब तक कोई भी आदित्य का विरोधी नहीं हो सकता। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन आदित्य की ताकत देखकर उन्हें दोनों के बीच की खाई का एहसास हुआ। कालभक्ष, मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त भोजन दूं। आदित्य को बहुत ऊब महसूस हुई। उन्होंने अपने जूते पहने और कालभक्ष को निर्देश दिए। ठीक है। कालभक्ष, जो बहुत दिनों से लालच में था, तुरंत अपने असली रूप में आ गया और रक्तबीज की ओर उड़ चला। क्रूर जानवर की शक्ति को महसूस करते हुए जू पीपा ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना फिर से पीपा की भूमिका निभाई। लेकिन जो पेटू सब कुछ निगल जाता है, उसके सामने ये केवल बचकाना है। सभी ध्वनि आक्रमणों को कालभक्ष ने आसानी से निगल लिया। जी जी जी, शैतान स्वादिष्ट है, एक काटने के बाद कुरकुरा और कुरकुरा। कालभक्ष मुस्कुराया। तुम दुष्ट जानवर, यहाँ से चले जाओ। मैं 4 दुष्ट स्वामियों का नेता हूँ। अगर तुम मुझे निगल गए, तो दुष्ट राक्षस निश्चित रूप से नहीं। कालभक्ष ने रक्तपीपा को बकवास करने का कोई मौका नहीं दिया और उसे एक ही घूंट में अपने पेट में निगल लिया। शक्तिशाली भक्षण शक्ति फूट पड़ी और रक्तपीपा एक पल में परिष्कृत हो गया। उसके शरीर में शुद्ध शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे कालभक्ष को बहुत आराम महसूस हुआ। ये दुख की बात है कि स्वर्गीय मार्ग पर प्रतिबंध है और उसकी साधना केवल अमर क्षेत्र की पूर्णता पर ही स्थिर हो सकती है। मास्टर जीजुन! हजारों दुष्ट राक्षस भूमि पर घुटने टेक कर बैठ गए। उनके हृदय में केवल निराशा थी। अंतरिक्ष को सील कर दिया गया और 4 दुष्ट स्वामी गिर गए। उनकी मृत्यु का समय आ गया है। नहीं, हमें मत मारो। कृपया हमें बाहर निकलने का रास्ता बताइए। सभी दुष्ट राक्षस आदित्य के सामने झुके और दया की भीख मांगने लगे। यद्यपि वे दुष्ट राक्षस हैं, फिर भी उनके हृदय में मृत्यु का भय रहता है। बात सिर्फ इतनी है कि वे खून के प्यासे हैं और वे हमेशा से ही जीवित प्राणियों का वध करने वाले दुष्ट राक्षस रहे हैं। अब वध होने की उनकी बारी है और अंततः वे डरना जानते हैं। तुम्हें जाना है। आपने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आपने कितने परिवारों को नष्ट कर दिया है। आपने तो नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ा। आदित्य का चेहरा ठंडा था। पिता बनने के बाद वह और भी अधिक सहानुभूति रख सका। जब तक दुष्ट राक्षसों का सफाया नहीं हो जाता, परिलोक में कभी शांति नहीं आएगी। उन सब को मार दो। आदित्य ने अपने हाथ पीछे कर लिए और उदासीनता से आदेश दिया। जी हाँ महाराज। कालभक्ष भी युद्ध भूमि में सम्मिलित हो गया और उसकी प्रबल भक्षक शक्ति फूट पड़ी और दुष्ट राक्षस एक के बाद एक उसके पेट में प्रवेश करने लगे। दयनीय चीखें आकाश में गूंज उठीं। खून ने हवा को लाल रंग दिया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खून नदी की तरह बह रहा था। लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने दुष्ट राक्षसों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। एक दुष्ट राक्षस को मारने से सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोगों को बचाया जा सकता है, तो फिर उन्हें क्यों न मार दिया जाए। कालभक्ष के आक्रमण के बाद लाखों राक्षस शीघ्र ही भस्म हो गए। आसमान से खून की बारिश हुई, मानो धरती पर नरक हो। लोग डरे नहीं थे, बल्कि उत्साहित थे और उनकी आंखों में आंसू थे। यूनहाई क्षेत्र को बचा लिया गया। उनके सभी बच्चे जीवित रह सकते हैं। स्काईफ्लो संप्रदाय के सभी अमर लोगों को धन्यवाद। तुम्हारे बिना मेरा यूनहाई क्षेत्र खून और लाशों के समुद्र में बदल गया है। यदि वे तथाकथित प्राचीन कुल और तथाकथित महाशक्तियां स्काईफ्लो संप्रदाय की तरह धर्मी होती, तो परिलोक इस स्थिति तक नहीं गिरता।
लोगों ने उत्साहपूर्वक हाथ हिलाकर आदित्य और अन्य लोगों को धन्यवाद दिया। इस बार आदित्य ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि यह उनके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे ईमानदार तरीका था। 10 वर्षों से अधिक समय के बाद क्या मेरे स्काईफ्लो संप्रदाय की ताकत इतने शक्तिशाली स्तर तक विकसित हो गई है? गौरव और यतिन अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए थे। यह उनके लिए अविश्वसनीय था। जब वे प्रशिक्षण के लिए स्काईफ्लो सेक्ट को छोड़कर बाहर गए, तब तक स्काईफ्लो सेक्ट ने इम्मोर्टल में अपनी मजबूत पकड़ नहीं बनाई थी। हालांकि अब ये पूरी परी दुनिया को देखने के लिए पर्याप्त है। हमें जल्द से जल्द दुष्ट राक्षसों से छुटकारा पाना होगा। हजारों आम लोगों को देखकर आदित्य की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक उठा। वह न तो कोई संत है, न ही कोई दयालु व्यक्ति, लेकिन वह निहत्थे लोगों को मारे जाते हुए नहीं देख सकते थे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह दुष्ट राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह अकेले नहीं लड़ने जा रहे हैं। वह सभी प्राचीन कुलों और प्रमुख ताकतों को नीचे गिराना चाहता है। जो मामला मुझसे संबंधित नहीं है, उससे अलग रहना बिल्कुल असंभव है। डिंग मेजबान ने सभी का नेतृत्व करते हुए 4 दुष्ट स्वामियों को मार डाला, लाखों दुष्ट राक्षसों का नाश किया, मेघ सागर की रक्षा की, अरबों लोगों की जान बचाए और उद्धारकर्ता की उपाधि प्राप्त की। इनाम दोगुना हो जाएगा। कार्य पुरस्कार 600,000 वर्षों की साधना मूल्य x2, अमर संत क्षेत्र साधना उन्नयन कार्ड x1 मिलियन x2 केवल अमर संत क्षेत्र साधकों के लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्हें एक छोटे क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अमर स्तर की कीमिया साधना उन्नयन कार्ड x10 x2 केवल अमर स्तर के कीमियागरों के लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्हें एक छोटे क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। विभिन्न प्रकार के अमर स्तर के उत्तम अमृत x1 मिलियन x2 होस्ट आदित्य संविधान, पंगु वंश, जुलोंग वंश, कालभक्ष वंश, कुनपेंग वंश, दाओ खजाना शरीर साधना अमर संत क्षेत्र पूर्णता अमर सम्राट क्षेत्र साधना अनलॉक नहीं की गई है। खेती मूल्य 1,955,800 1955 800 वर्ष उद्धारकर्ता की उपाधि। दोगुना इनाम ये तुम ही होगे तोंग जी। सूचना पैनल को देखकर आदित्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस साधना का मूल्य लगभग 2 मिलियन वर्ष तक पहुंच गया है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि अमर सम्राट क्षेत्र की साधना को अनलॉक नहीं किया गया है, इसलिए यह अस्थायी रूप से बेकार है। जब तक अमर सम्राट क्षेत्र साधना अनलॉक है, तब तक लगभग 2 मिलियन वर्षों की साधना मूल्य उसे सीधे अमर सम्राट क्षेत्र लघु सफलता या अमर सम्राट क्षेत्र महान सफलता तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है। दुष्ट दानव कबीला दानव आत्मा हॉल में 4 रक्त लाल आत्मा पत्थर अचानक टूट गए। दानव आत्मा हॉल की रखवाली करने वाले बुजुर्ग ने अपना चेहरा बदल दिया। उसके होंठ कांपने लगे। 4 दुष्ट स्वामियों की आत्मा पत्थर टूट गई हैं। जब उसने ये खबर फैलाई तो पूरा दुष्ट दानव कबीला उत्तेजित हो गया। यह आदित्य है, उसने 4 दुष्ट स्वामियों को मारने के लिए लोगों का नेतृत्व किया और हमारे लाखों कुलों को मार डाला। आदित्य, ये फिर वही है। ये बच्चा सचमुच मेरे दुष्ट दानव कुल को गंभीरता से नहीं लेता। ये बिल्कुल अनुचित है। कृपया कबीले के नेता से कहिए कि वह मुझे स्काईफ्लो संप्रदाय को मारने और उस बच्चे का सिर ले जाने का आदेश दे। बुजुर्गों ने गुस्से से कहा। 4 दुष्ट स्वामी पहले से ही दुष्ट दानव कबीले की रीढ़ हैं। हालांकि आदित्य और अन्य लोगों ने उनका सफाया कर दिया। ये दुष्ट दानव कुल के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हजारों सालों से परिलोक में उनका दुष्ट दानव कबीला कितना उत्पात मचा रहा है। किसी भी शक्ति ने उनके दुष्ट दानव कबीलों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन स्काईफ्लो संप्रदाय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अपने दुष्ट दानव कबीले का सामना करना चाहते थे। कांच के सिंहासन पर बैठे ज़ू बियाओ के चेहरे पर एक भावशून्य भाव था और उसकी धंसी हुई आंखों में एक तीव्र हत्या का इरादा चमक रहा था। आदित्य को देर सवेर मार दिया जाएगा, लेकिन अभी समय नहीं आया है। इसके बाद सभी कबीले के लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है और वे प्राचीन मंदिर के खंडहरों के खुलने का चुपचाप इंतजार करते हैं। ज़ू बियाओ ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। हालांकि ज़ू झोंगकिंग और अन्य लोग नाराज थे, फिर भी उन्होंने झुककर आदेश स्वीकार कर लिया। किसी ने भी कबीले के नेता के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। आदित्य, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ज़ू बियाओ ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकुड़ी और मंदिर के बाहर स्वर्गीय प्रतिबंधों को देखा, जो कुछ महीने पहले की तुलना में बहुत पतले थे।
मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही प्रकट होगा। ये खबर कि आदित्य और अन्य लोगों ने 4 दुष्ट स्वामियों को मार डाला और लाखों दुष्ट राक्षसों को नष्ट कर दिया, पूरी परी दुनिया में तेजी से फैल गई। जो लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति में थे, उन्हें कुछ समय के लिए आशा की किरण दिखाई दी। अंततः वे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करने लगे। प्रमुख प्राचीन कुलों और प्रमुख ताकतों ने स्काईफ्लो संप्रदाय की कार्रवाइयों पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। हालांकि स्काईफ्लो सेक्ट का ये कदम उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वे ये भी जानते हैं कि दुष्ट राक्षस एक बड़ा छिपा हुआ खतरा हैं। अगर उन्हें बेतहाशा बढ़ने दिया गया तो भविष्य में परिलोक की हर शक्ति और हर व्यक्ति हत्या में शामिल हो जाएगा। यद्यपि उन्हें मामले की गंभीरता का पता है, फिर भी प्रमुख ताकतें चुप हैं और अनसुना कर रही हैं, क्योंकि दुष्ट राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए संसाधनों और रक्तपात की आवश्यकता होती है। उन्हें लाखों करोड़ों वर्षों की विरासत मिली है और स्वाभाविक रूप से वे दुष्ट राक्षसों के विरुद्ध लड़ाई में नष्ट नहीं होना चाहते। अब जबकि स्काईफ्लो संप्रदाय दुष्ट राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आया है, तो स्वाभाविक रूप से यही वह चीज़ है जिसे वे देखना पसंद करेंगे। संयोगवश स्काईफ्लो संप्रदाय अब अपने उत्कर्ष पर है और यह एक विशाल शक्ति है जो परिलोक में अद्वितीय है। दुष्ट राक्षसों को स्काईफ्लो संप्रदाय का उपभोग करने देने से निश्चित रूप से अन्य ताकतों को लाभ होगा। आदित्य प्रमुख प्राचीन कुलों और प्रमुख शक्तियों के छोटे विचारों के बारे में कैसे नहीं सोच सकता था। जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि आदित्य कितना शक्तिशाली है। आदित्य सभी को स्काईफ्लो संप्रदाय में वापस ले गया। गौरव और यतिन ने आदित्य मंडप के मामलों की व्यवस्था करने के बाद वे भी एक साथ स्काईफ्लो संप्रदाय में लौट आए, जिससे लगभग 20 वर्षों का अनुभव समाप्त हो गया। जब दोनों फिर से स्काईफ्लो संप्रदाय में लौट आए तो उन्होंने पाया कि उनकी साधना शक्ति वास्तव में सबसे नीचे थी। क्या कोई शिष्य अमर संत क्षेत्र के प्रवेश स्तर तक पहुंच पाया है? सभी सदस्य अमर संत हैं, वे पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पहले 2 मिलियन अमर संत क्षेत्र साधना सुधार कार्ड का उपयोग करें। आदित्य ने सिस्टम द्वारा पुरस्कृत सभी अमर संत क्षेत्र साधना सुधार कार्डों का उपयोग किया और एक शक्तिशाली सांस को बाहर निकलते देखा। हर शिखर गुरु, बुजुर्ग और शिष्य की साधना ऊंची उड़ान भरने लगी। यह अफसोस की बात है कि खेती स्तर कार्ड का उपयोग प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में केवल एक बार किया जा सकता है, लेकिन ये पर्याप्त है। बूम बूम बूम, हर किसी के साधना स्तर में सफलता मिली है। गौरव और यतिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की। वे दोनों लगभग 20 सालों से प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनकी नींव पहले से ही बहुत मजबूत है। जब तक संसाधन मौजूद हैं, सफलता मिनटों में ही मिल जाती है। भाई, क्या हम अमर संत क्षेत्र की छोटी सी सफलता तक पहुंच गए हैं? मुझे अचानक महसूस हुआ कि संप्रदाय में बने रहना ही सबसे अच्छा है। मैं भी यही सोचता हूँ। मैं फिर कभी प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर जीवन कितना कठिन है। आज से परी दुनिया में पहला शौचालय देवता आधिकारिक तौर पर वापस आ गया है। सफलता मिलने के बाद गौरव और यतिन ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में उत्साह के आंसू थे। क्या इसका मतलब यह है कि स्काईफ्लो संप्रदाय के निचले स्तर के लोग अब अमर संत क्षेत्र में हैं? अधिकांश शिष्यों को थोड़ा स्वप्न जैसा महसूस हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ही वे अमर संत क्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन अब वे एक छोटे क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो स्काईफ्लो संप्रदाय के सभी सदस्य जल्द ही अमर संत क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचने में सक्षम होंगे। क्या संपूर्ण परिलोक पर छा जाना आसान नहीं होगा? वैद्यनाथ, जियो जो, मेरे पास आपके लिए एक और अवसर है। आदित्य ने वैद्यनाथ और रुचिर की ओर देखा। दोनों ही अपने रसायन विद्या क्षेत्र में अमर स्तर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि वे अमर स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर हैं, फिर भी उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है। यहाँ तक कि कीमिया मंडप के स्वामी त्रिलोक ऋषि भी 1 लाख वर्षों से अधिक समय से अमर स्तर पर स्थिर हैं। मार्शल आर्ट्स के अमर सम्राट क्षेत्र की तरह कीमिया दाव का अमर परिपूर्ण क्षेत्र विलुप्त हो गया है। लेकिन आदित्य एक अपवाद है। सिस्टम द्वारा उसे कीमिया प्रतिभा से पुरस्कृत किए जाने के बाद उसका कीमिया क्षेत्र पहले ही अमर स्तर पर पहुंच चुका था। क्या अभी भी कोई मौका है? पिताजी, क्या आप अवसर की बात कर रहे हैं? वैद्यनाथ और रुचिर एक दूसरे की ओर देखते रहे और अंदर से बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे।
वे दोनों ही कीमियागर हैं और आदित्य ने उन्हें एक मौका देने के लिए उनका नाम रखा, जो कि कीमिया के रास्ते से अविभाज्य है। आदित्य रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और पूछा, आप दोनों कुछ समय से अमर स्तर पर कीमिया के क्षेत्र में स्थिर हैं, है ना? मैं आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर वैद्यनाथ और रुचिर की धड़कनें तेज हो गईं। निश्चित रूप से उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया। मेरे जैविक पिता जो अवसर देना चाहते हैं वह कीमिया से संबंधित है। पिताजी, क्या आप हमें अमर स्तर पर एक सिद्ध कीमियागर बनने में मदद कर सकते हैं? वैद्यनाथ को थोड़ा अविश्वास हुआ। आखिरकार अमर स्तर का परफेक्ट अल्केमिस्ट पहले से ही मार्शल आर्ट के अमर सम्राट क्षेत्र के बराबर है। आदित्य ने अनिश्चयपूर्वक मुस्कुराया। इस प्रणाली ने 20 परिस्तरीय कीमिया साधना प्रतिलिपि कार्ड पुरस्कृत किए। रुचिर और वैद्यनाथ का कीमिया क्षेत्र उपयोग के मानकों पर खरा उतरा। आदित्य ने उनमें से 2 का उपयोग किया। वैद्यनाथ और रुचिर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनकी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। वहाँ हलचल है। वैद्यनाथ का स्वर कांप रहा था क्योंकि वह बहुत उत्साहित थे। रुचिर भी बहुत खुश दिखे। उन्हें सफलता का अवसर महसूस हुआ। अधिकतम 1.5 दिन में उनमें अमर स्तर पर एक परिपूर्ण कीमियागर बनने का आत्मविश्वास आ जाएगा। ओह, क्या यह अमर स्तर की मानसिक शक्ति है? ये लिंगर ने बगल से धीरे से कहा। वह हमेशा थोड़ा परिचित महसूस करती है। ये सही है, छोटे मालिक। मानसिक शक्ति का उपयोग न केवल अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि विरोधियों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा कहने के बाद वैद्यनाथ ने आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट किया और फिर सीधे एक शून्य को विस्फोटित कर दिया। यदि इसका प्रयोग वास्तविक युद्ध में किया जाए तो ये लोगों को मारने के अदृश्य प्रभाव को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। अरोरा की सुंदर आंखें चमक उठीं। हा, बिल्कुल। यदि युवा गुरु कीमिया में रुचि रखते हैं तो मैं आपको कुछ मार्गदर्शन भी दे सकता हूँ। मेरे युवा गुरु की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें रसायन विद्या का अभ्यास करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैद्यनाथ के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। ठीक है, तो अंकल मो मुझे और मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये लिंगर ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। इससे वैद्यनाथ को और भी अधिक गर्व हुआ। अपने छोटे मालिक द्वारा इतनी सराहना पाकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। वैसे अंकल मो, क्या आपकी मानसिक शक्ति इसी तरह से संघनित है? तुमने अभी अभी कीमिया के रास्ते पर कदम रखा है। अगले 10 सालों तक अपनी मानसिक शक्ति को कम करने के बारे में मत सोचो। सबसे बुनियादी चीज से शुरुआत करो, है ना? नहीं, इस मानसिक शक्ति से। वैद्यनाथ इस अवसर का लाभ उठाकर एक लंबा भाषण देना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति का एहसास हुआ। यह मानसिक शक्ति उससे भी अधिक शक्तिशाली है और यह अमर स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई है। कीमिया का नियम लागू हुआ और आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत पूरे अमरलोक को अपने घेरे में ले लिया। सबको ऐसा लग रहा था मानो मौत की नज़र उन पर पड़ रही हो। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। छोटे मालिक, क्या आपकी मानसिक शक्ति अमर स्तर तक पहुंच गई है? रुचिर ने आश्चर्य से कहा। वैद्यनाथ की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वास से अरोरा की ओर देखा। आदित्य भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अप्रत्याशित रूप से अरोरा को उसकी सभी कीमिया प्रतिभाएं विरासत में मिल गईं। क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? अन्य लोग सैकड़ों हजारों वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन अरोरा इसे केवल एक चरण में कर सकती है, अर्थात एक अच्छे भ्रूण को जन्म देना। क्या ये पूर्णता की अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है? अंकल मो, कृपया अरोरा को कुछ मार्गदर्शन दें। अरोरा को कीमिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये लिंगर ने संदेह भरी निगाहों से कहा। उसने झूठ नहीं बोला। कीमिया के रास्ते पर वह एक शुद्ध नौसिखिया है। वैद्यनाथ ने निगल लिया। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी। मार्गदर्शक, क्या वह एक छोटे अमर स्तर के कीमियागर के योग्य है? अब वह एक जोकर की तरह महसूस करता है। क्या आप अभी भी छोटे मालिक का मार्गदर्शन कर रहे हैं? मेरी शुरुआत एक अमर स्तर का परफेक्ट अल्केमिस्ट बनने से है। छोटे गुरु, अब से आप मेरे शिक्षक होंगे। शिक्षक से मिलने का कोई रास्ता नहीं है। वैद्यनाथ ने शीघ्रता से झुककर प्रणाम किया। अंकल मो, मुझे मत सताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरे शिक्षक कैसे बन सकते हैं? जल्दी उठो, मुझे तुम्हारा शिक्षक होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, छोटे मालिक, आप निश्चित रूप से मेरे शिक्षक बनने के योग्य हैं।
रुओचेन भी शिक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चाचा जो, आपने भी इसे क्यों खोला? वैद्यनाथ और रुचिर ने हीनता स्वीकार कर ली और दोनों ने अरोड़ा को अपना शिष्य मान लिया। कुछ लोगों के बीच संबंध अधिकाधिक भ्रमित होते जा रहे हैं। वे आदित्य को अपना जैविक पिता कहते हैं। वे नंदिनी को संप्रदाय गुरु कहते हैं। वे अपने बच्चे येलिंगर को अपना शिक्षक कहते हैं। कई लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। आधे महीने बाद वैद्यनाथ और रुचिर दोनों अमर स्तर के पूर्ण कीमियागर के स्तर तक पहुंच गए। कीमिया के सिद्धांत संप्रदाय में व्याप्त थे और कीमिया की सुगंध नाक से आती थी। मेरे स्काईफ्लो संप्रदाय में अमर स्तर के 2 और परिपूर्ण कीमियागर हैं। हा, अमर दुनिया में अमर स्तर के केवल 3 ही सिद्ध कीमियागर हैं, वे सभी हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय में हैं। अगर यह बात फैल गई तो यह निश्चित रूप से दुनिया को हैरान कर देगी। स्काईफ्लो संप्रदाय के सदस्य के रूप में वे बहुत गर्व और संतुष्टि महसूस करते हैं। इस दिन आदित्य ने प्रमुख चोटियों के स्वामी और मुख्य बुजुर्गों को बैठक के लिए मुख्य हॉल में बुलाया। सभी लोग मन ही मन सोच रहे थे कि मास्टर अंकल ने उन्हें क्यों बुलाया है। बहुत दिनों से ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। लगता है मास्टर अंकल को उनसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। मुख्य हॉल में आदित्य पहली सीट पर बैठे, सोमनाथ बाईं ओर, नंदिनी और मीरा गुप्ता दाईं ओर बैठीं। सबके आने के बाद आदित्य इसे गुप्त नहीं रखना चाहता था और सीधे कहा, अब दुष्ट राक्षस बड़े पैमाने पर हैं, निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मार रहे हैं और परी दुनिया के जीव गंभीर संकट में हैं। मैं दुष्ट राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए स्काईफ्लो संप्रदाय का नेतृत्व करने की योजना बना रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? ये सुनकर सभी लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। आखिर दुष्ट राक्षस लंबे समय से परिलोक में उत्पात मचा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर अंकल दुष्ट राक्षसों से युद्ध करने का मन बना लेंगे। हालांकि स्काईफ्लो संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ ये वास्तव में दुष्ट राक्षसों से डरता नहीं है। मैं गुरु चाचा के निर्णय से सहमत हूँ। जितनी अधिक योग्यता उतनी ही अधिक जिम्मेदारी। एक साधक के रूप में आपको वास्तव में दुनिया के प्राणियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। दुष्ट राक्षस रक्तपिपासु और महत्वाकांक्षी हैं। अगर उन्हें बेलगाम होने दिया गया तो वे देर सवेर मेरे स्काईफ्लो संप्रदाय को खतरे में डाल देंगे। मैं भी मास्टर अंकल के फैसले से सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। प्रमुख चोटियों के स्वामी और बुजुर्ग प्रतिध्वनित हुए। आदित्य के नेतृत्व में आकाश प्रवाह संप्रदाय का विकास हुआ और सभी लोग आदित्य के आदेशों का पालन करते थे। यदि आदित्य उन्हें अग्नि और जल में से भी ले जाएं तो भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के उनका अनुसरण करेंगे। ये देखकर आदित्य ने संतोष से सिर हिलाया, फिर सोमनाथ की ओर देखते हुए बोला, गुरुजी, आपका क्या विचार है? बस करो, क्या ये कोई दुष्ट राक्षस नहीं है? क्या हमारा स्काईफ्लो संप्रदाय शक्तिशाली है? हम उन्हें मिनटों में कुचल सकते हैं। प्राचीन कुल और महाशक्तियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन हमें दुष्ट राक्षसों को अहंकारी नहीं होने देना चाहिए। सोमनाथ ने वीरतापूर्वक कहा, मुख्य कारण यह है कि स्काईफ्लो संप्रदाय अब बहुत शक्तिशाली है और हर कोई अधिक आश्वस्त है। हाल के वर्षों में वे अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए लेट रहे हैं, जिससे उनके विरोधियों की कमी हो गई है। वे बस दुष्ट राक्षसों के साथ अभ्यास करना चाहते हैं। ठीक है, चूंकि सभी सहमत हैं, मेरा स्काईफ्लो संप्रदाय आज से आधिकारिक तौर पर दुष्ट दानव कबीले के खिलाफ युद्ध में उतर जाएगा। लेकिन उन प्राचीन कुलों और महाशक्तियों को मुसीबत से बाहर रहने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आदित्य मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी नजर थी। गुरु चाचा के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट देखकर सभी को पता चल गया कि उन प्राचीन कुलों और महाशक्तियों को कष्ट होने वाला है। जब मालिक का चाचा मुस्कुराता था तो जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित हो जाती थी। ये वाक्य केवल एक झूठी प्रतिष्ठा नहीं थी, बल्कि एक सत्य था जिसकी बार बार परीक्षा हो चुकी थी। 3 दिन बाद कालभक्ष, शियाओचू और प्रमुख चोटियों के स्वामी मेरे साथ जाएंगे। आदित्य ने तुरंत घोषणा की, पिताजी, अरोरा भी जा रही है। किसी समय अरोरा हॉल में दाखिल हुई और आदित्य का हाथ पकड़कर छेड़खानी भरे अंदाज में बोली, हा, ठीक है, अरोरा भी जाएगी। एक बेटी के गुलाम के रूप में आदित्य अरोरा की चुलबुली हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सीधे सहमति जताई। इसके अलावा अरोरा की वर्तमान ताकत के साथ वह उन मजबूत पुरुषों को आसानी से कुचलने के लिए पर्याप्त थी, जिन्होंने अमरसंत क्षेत्र की साधना को सिद्ध कर लिया था। साथ साथ जाने में कोई खतरा नहीं होगा,
बल्कि यह बहुत मददगार होगा। ये खबर कि स्काईफ्लो संप्रदाय ने दुष्ट दानव कबीले पर युद्ध की घोषणा की है, जल्द ही पूरे परी जगत में फैल गई। इससे कुछ देर तक हंगामा मच गया। जो लोग बहुत ही संकट में थे वे उत्तेजित हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें फिर से जीवन की आशा दिखी। आपको पता होना चाहिए कि स्काईफ्लो संप्रदाय की वर्तमान ताकत प्राचीन कबीले से बेहतर है। अब जब स्काईफ्लो संप्रदाय ने दुष्ट दानव कबीले पर युद्ध की घोषणा कर दी है, तो यह निश्चित रूप से दुष्ट राक्षसों के अहंकार पर प्रहार करने और प्रमुख तारा क्षेत्रों पर आक्रमण करने की उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करने में सक्षम होगा। प्रमुख प्राचीन कुल और महाशक्तियां अभी भी मृत होने का नाटक कर रही हैं और उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। वे स्काईफ्लो संप्रदाय और दुष्ट दानव कबीले के बीच युद्ध का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह स्काईफ्लो संप्रदाय की ताकत और नींव लगातार भस्म हो जाएगी और दुष्ट दानव कबीले को भी भारी नुकसान होगा। उनके लिए इससे केवल लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं। बेशक प्राचीन वंश में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि गुप्त परिवार। स्काईफ्लो संप्रदाय द्वारा दुष्ट दानव कबीले पर युद्ध की घोषणा के दूसरे दिन पूर्वज शालिनी गुप्ता ने एक बयान दिया, जिसमें दावा किया गया कि गुप्ता परिवार परी दुनिया के प्राणियों की रक्षा के लिए स्काईफ्लो संप्रदाय के साथ मिलकर दुष्ट दानव कबीले के खिलाफ लड़ेगा। स्वर्गीय दानव संप्रदाय, कीमिया मंडप, आदित्य हॉल, आदित्य मंडप और अमर में सभी आकारों की सेनाओं ने दुष्ट दानव कबीले पर युद्ध की घोषणा की है। अल्कमी पवेलियन ने ये नियम भी बनाया कि जो भी सेना दुष्ट राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में स्काईफ्लो संप्रदाय का समर्थन नहीं करेगी, उसके द्वारा खरीदी जाने वाली गोलियों की संख्या सीमित कर दी जाएगी और कीमत कम से कम दोगुनी कर दी जाएगी। ये नियम उन प्राचीन कुलों और महाशक्तियों के लिए सिरदर्द है जिन्होंने दुष्ट राक्षसों पर युद्ध की घोषणा नहीं की है। उनकी गोली संसाधन मूलतः कीमिया मंडप पर निर्भर हैं। अब अल्कमी पवेलियन ने उनकी खरीद को सीमित कर दिया है और कीमतों में काफ़ी वृद्धि कर दी है, जिससे उनकी गोलियों की आपूर्ति लगभग बंद हो गई है। जिमेन परिवार को छोड़कर कीमिया का एक परिवार अन्य प्राचीन कुलों और सुपर बलों को गंभीर रूप से प्रभावित किया जाएगा। लेकिन फिर भी उन प्राचीन कुलों और महाशक्तियों का अभी भी दुष्ट राक्षसों पर युद्ध की घोषणा करने के लिए खड़े होने का कोई इरादा नहीं है। वे सभी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। 3 दिन बाद आदित्य सैकड़ों लोगों के साथ संप्रदाय छोड़कर सीधे प्राचीन कबीले जियाओ परिवार में चले गए। जियो परिवार एक स्वतंत्र स्थान पर स्थित है। भले ही सभी लोग जियो परिवार के पास आ गए हों, फिर भी उन्हें जियो परिवार के अस्तित्व का एहसास नहीं होता। जब तक जियो परिवार से कोई व्यक्ति आगे आकर नेतृत्व नहीं करता, तब तक बाहरी लोगों के लिए जियो परिवार में प्रवेश करना कठिन है। बेशक आदित्य के लिए यह मुश्किल नहीं है। आदित्य, जो अंतरिक्ष की शक्ति में निपुण है, के लिए जियो परिवार में प्रवेश करना आसान है। पिताजी, इसे अरोरा पर छोड़ दीजिए। जब आदित्य आगे बढ़ने ही वाला था, तभी अरोरा ने अपनी आंखों में गर्व के भाव लिए स्वयं ही खड़ी हो गई। वह भूल गया था कि उसकी बेटी भी अंतरिक्ष की शक्ति में निपुण थी। सभी की निगाहों के सामने अरोरा ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और हजारों मील के दायरे में स्थानिक नियम अव्यवस्थित हो गए और फिर ढहने और बिखरने लगे। सबके सामने एक विशाल प्राचीन शहर प्रकट हुआ। ये प्राचीन जियो परिवार था। ऊंची ऊंची और भव्य शहर की दीवारें कतारों में खड़ी थीं और जमीन से पहाड़ और महल भी उभरे हुए थे। शहर के फाटक के सामने पहरा दे रहे शिष्य अचानक भ्रमित हो गए। क्या हो रहा है? अंतरिक्ष क्यों ढह गया? देखो, वहां बहुत सारे लोग हैं। ओह, लगता है आदित्य है। नहीं, स्काईफ्लो संप्रदाय के लोग हमें मारने आ रहे हैं। जाओ और परिवार के मुखिया को सूचित करो। आदित्य और अन्य लोगों की उपस्थिति को देखकर जियो परिवार के सभी शिष्य भयभीत हो गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। आदित्य अपने बुरे कामों के लिए कुख्यात है। उसने 2 प्राचीन कुलों का सफाया कर दिया है। जियाओ परिवार के दिलों में वह बस एक हत्यारा देवता है। अरोरा, क्या मैं इतनी डरावनी हूँ, डैडी? ये देखकर आदित्य ने असहाय होकर पूछा। नहीं, पिताजी सबसे अच्छे हैं। अरोरा ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी अरोरा अभी भी बात करने में अच्छी है। आदित्य संतोष से मुस्कुराया। जियो परिवार के शिष्यों के रिपोर्ट करने की प्रतीक्षा किए बिना जियो परिवार का मुखिया जियो झेंकी सभी बुजुर्गों के साथ दौड़ा। जिस स्थान पर वे थे वह बिना किसी संकेत के ढह गया। ये वह जगह है जिसे उनके पूर्वजों जियाओ परिवार ने खोला था। जियाओ परिवार करोड़ों सालों से एक स्वतंत्र जगह पर रहता आया है।
आज अचानक ये जगह क्यों ढह गई? परिवार प्रमुख, ये बुरा है। स्काईफ्लो संप्रदाय के लोग हमें मारने आ रहे हैं। परिवार के मुखिया को आते देख पहरे पर खड़े शिष्य कांप उठे और हकलाते हुए खबर देने लगे। स्काईफ्लो संप्रदाय के लोग हमें मारने आ रहे हैं। जियाओ झेंगकी का चेहरा भी एकदम बदल गया। जब उसने इधर उधर देखा तो आदित्य को देखकर उसके पैर कमजोर पड़ गए। वानला, ये हत्या का देवता उनके जियो परिवार में क्यों आया? जल्दी आओ और स्काईफ्लो संप्रदाय के स्वामियों का स्वागत करो। जियो झेंगकी की आंखें घूम गईं और फिर एक रोशनी चमकी और उसने जल्दी से सभी को निर्देश दिया। साथी दाओवादी, ये कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आए? मैं पूरे जियाओ परिवार की ओर से आपका स्वागत करने के लिए यहाँ हूँ। जियो झेंगकी ने बुजुर्गों का नेतृत्व किया और उनका स्वागत करने के लिए झुके। उनका दृष्टिकोण बहुत चतुराईपूर्ण था। यदि वे आमने सामने आ जाएं, तो जियाओ परिवार स्काईफ्लो संप्रदाय का मुकाबला कैसे कर सकता है? वे स्काईफ्लो संप्रदाय के साथ संघर्ष से बचने के लिए केवल अच्छे तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन इस समय स्काईफ्लो संप्रदाय का उनके जियो परिवार में आना अच्छी बात नहीं होगी। जियो झेंगकी और अन्य लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत को देखते हुए आदित्य को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आदित्य का चेहरा उदासीन था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसकी फीनिक्स जैसी आंखें बिना जवाब दिए काफी देर तक जियो झेंगकी को घूरती रहीं। आदित्य कुछ नहीं बोले तथा कालभक्ष आदि भी चुप रहे। माहौल बहुत अजीब हो गया। जियो परिवार में हर कोई बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अहम साथी दाओवादी, ये कृपया बातचीत के लिए मेरे विनम्र घर पर आइए। जियो झेंगकी ने मुस्कुराकर अपनी बात जारी रखी। कोई ज़रूरत नहीं है। ये कि यहाँ आने का मुख्य कारण दुष्ट दानव कबीले के प्रति आपके जियो परिवार का रवैया देखना है। आदित्य के शब्द थोड़े तीखे थे। उसने जियो परिवार के साथ कोई गोलमोल बात नहीं की, बल्कि सीधे मुद्दे पर आ गया। निश्चित रूप से आप इसी मामले के लिए यहाँ आए हैं। जियो झेंगकी का दिल धड़क गया और उसकी पीठ से ठंडा पसीना रिसने लगा। आदित्य के सवाल का सामना करते हुए जियो झेंगकी ने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया। नजरिया, उसका और क्या रवैया हो सकता है? जियो परिवार इस तूफान में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता था। सीधे शब्दों में कहें तो वे बस दूर से लड़ाई देखना चाहते थे। लेकिन आदित्य के रवैये को देखते हुए वह जियो परिवार को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बूढ़े आदमी, मेरे मालिक तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मरने का नाटक मत करो। कालभक्ष ने ठंडी खींचकर डांटा। शक्तिशाली जानवर की शक्ति फूट पड़ी और तुरंत ही उसने सबको घेर लिया। इस भयंकर शक्ति के सामने जियो झेंगकी भी बहुत शक्तिहीन महसूस कर रहा था और उसे मौत की सांस की गंध आ रही थी। कहा जाता है कि कालभक्ष ने अमर संत लोक की पूर्णता को भेद दिया है। उस भयंकर राक्षस के शक्तिशाली रक्त से वह अर्धचरण अमर सम्राट लोक की महान शक्ति से भी युद्ध कर सकता है। 4 दुष्ट गुरुओं में से 2 को कालभक्ष ने निगल लिया। ये तो बस कालभक्ष है, आदित्य की शक्ति तो कालभक्ष से कहीं ऊपर है। जियो झेंगकी को डर था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो उसकी जान चली जाएगी। क्रोध मत करो कालभक्ष जी, अगर आपको कुछ कहना है तो बात कर लेते हैं। जियो झेंगकी ने जल्दी से मना लिया। कालभक्ष की शक्ति उन सभी को कुचलने के लिए पर्याप्त है। तो फिर आप मेरे स्वामी के प्रश्न का शीघ्र उत्तर क्यों नहीं देते? कालभक्ष ने ठंडी सांस ली और भयंकर निगाहों से जियो झेंगकी को घूरने लगा। ये साथी ताओवादी, यह ऐसा है। पूर्वज आमतौर पर परिवार के प्रमुख मामलों पर अंतिम निर्णय लेते हैं। जियो झेंगकी ने कुछ देर सोचा और अंततः फुटबॉल खेलने का निर्णय लिया। ये सुनकर बुजुर्गों के माथे पर बल पड़ गए। क्या मालिक का व्यवहार बहुत अहंकारी नहीं है? क्या ये पूर्वज की ओर उंगली नहीं उठाता? ये बहुत ही पुत्रवत है। तो फिर अपने पूर्वजों को बुलाओ और बात करो। मैं तुम्हें केवल 10 मिनट देता हूँ। आदित्य को इस बात की परवाह नहीं है कि वे गेंद को कैसे किक करते हैं। वैसे भी जियो परिवार को अंत में अपना रुख व्यक्त करने की आवश्यकता है। वह प्रमुख प्राचीन जनजातियों और महाशक्तियों को अकेले जीवित नहीं रहने देगा। इतना कहकर आदित्य ने गिनती शुरू कर दी। अब आपके पास केवल 8 मिनट बचे हैं। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं। 2 मिनट इतनी तेजी से कैसे बीत गए? इस घुड़सवारी में 10 सेकंड भी नहीं लगते, है ना? मैं इसे हमेशा 2 मिनट में पूरा कर लेता हूँ, इसलिए मैं इस समय के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ और इसे बहुत सटीकता से नियंत्रित कर सकता हूँ।
जियो परिवार में हर कोई असहाय दिख रहा था। आदित्य की गिनती का तरीका भी कुछ खास नहीं है। क्या आपको कोई आपत्ति है? आदित्य के शरीर से एक शक्तिशाली बल प्रस्फुटित हुआ, जो कालभक्ष की प्रचंड शक्ति से भी अधिक भयानक था। बूम का जियो परिवार को कवर करने वाली रक्षात्मक संरचना हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली दरारें दिखाई दीं। होंगबुआंग, जाओ और पूर्वज को आमंत्रित करो। 8 मिनट के भीतर पूर्वज को आमंत्रित करना सुनिश्चित करें। जियो झेंगकी ने सांस ली। उसने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। आदित्य की गिनती करने की विधि पर सवाल उठाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ मास्टर। जियो होंगबुआंग को भी मामले की गंभीरता का पता था और वह तुरंत पैतृक भूमि की ओर दौड़ पड़ा। क्या आदित्य उसे मारने आया था? आप अब भी चाहते हैं कि मैं अपनी स्थिति व्यक्त करूं? जब पूर्वज जियाओ मिंगक्सू को इसके बारे में पता चला तो वह इतना डर गया कि उसके पसीने छूट गए। आपको पता होना चाहिए कि आदित्य एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने अमर सम्राट क्षेत्र में साधना का आधा स्तर हासिल कर लिया है। यहाँ तक कि वह जियो मिंगक्सू आदित्य के सामने एक चींटी की तरह था। जियो झेंगकी के उस अपुत्री वंशज ने उसे सीधे बेच दिया। अब वह जियो झेंगकी को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। पूर्वज, चलो जल्दी से वहां चलें। आदित्य हमें केवल 10 मिनट देता है। 8 मिनट। अब 3 मिनट से भी कम समय बचा है। तुमने सचमुच मेरे पूर्वज को मार डाला। जियाओ मिंगक्सू का बूढ़ा चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। उसने जरा भी देर नहीं की और तुरंत एक तेज साए में बदल गया और उड़ गया। 10 नंबर बचे हैं। आदित्य ने अपने हाथ पीछे कर लिए और भावशून्यता से कहा। जियो झेंगकी और अन्य सभी चिंतित थे। बूढ़े पूर्वज यहाँ हैं। किसी बुजुर्ग को जोर से चिल्लाते हुए सुनिए। जियो झेंगकी और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। हम अपने पूर्वज का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जियो झेंगकी ने बुजुर्गों को झुककर सलाम करने के लिए प्रेरित किया। आप बहुत पुत्रवत हैं। जियो मिंगक्सू ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ लीं और जियो झेंगकी पर तेजी से नजर डाली। जियो झेंगकी ने पूरे समय अपना सिर नीचे झुका रखा। जियो मिंगक्सू की ओर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जियो मिंगक्सू ने अपने दिल में कहा। फिर उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए आदित्य की प्रशंसा की। मैंने साथी दाववादी ये के बारे में बहुत समय पहले सुना है, इसलिए मैं यहाँ विनम्र हूँ। आपका स्वागत है। आप जियाओ परिवार के प्रभारी हैं। कृपया मुझे जवाब दें। दुष्ट राक्षस खून का प्यासा और क्रूर है, निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मार रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जियो परिवार क्या प्रतिक्रिया देगा? आदित्य ने सीधे जियाओ मिंगक्सू की ओर देखा और फिर से तेजी से पूछा। यह अहम साथी ताओवादी, आप ये भी जानते हैं कि दुष्ट दानव कबीले की नींव मजबूत है और कबीले में अमरसंत क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोग हैं। मेरा जियाओ परिवार कमजोर है, लेकिन उसमें ऊर्जा की कमी है। जियो मिंगक्सू ने बहुत सहजता से कहा। क्या इसका मतलब यह है कि आपका जियो परिवार दुष्ट दानव कबीले के खिलाफ युद्ध करने की योजना नहीं बना रहा है? जब आदित्य ने ये शब्द कहे तो उसके शरीर में उत्पन्न दबाव पुनः बढ़ गया। बूम, जियो परिवार की रक्षात्मक संरचना अब और अधिक पराजित नहीं हो सकी और सीधे टुकड़ों में बंट गई। टैप 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 टैप। आपूफ। जियाओ मिंगक्सू सहित सभी लोग पीछे की ओर गिर पड़े और कमजोर साधना वाले बुजुर्गों को खून की उल्टी हुई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कृपया साथी दाववादी ये पर दया करें। जियो मिंगक्सू ने अपने शरीर में शक्ति जुटाई और अमरसंत लोक की साधना का शिखर आभामंडल फूट पड़ा। हालांकि यह बहुत प्रभावशाली था, लेकिन आदित्य के सामने देखने लायक नहीं था। दुष्ट राक्षसों के साथ युद्ध शुरू न करना ठीक है, लेकिन जियो परिवार को हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय को सुरक्षा शुल्क देना होगा। आदित्य ने जियो परिवार में सभी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। सुरक्षा धन। जियो मिंगक्सू ने भौहें चढ़ाईं और उसका पतला शरीर कांपने लगा। 8 प्राचीन कुलों में से एक, जियाओ परिवार करोड़ों वर्षों से अमर दुनिया में बसा हुआ है। उन्होंने अन्य शक्तियों को सुरक्षा शुल्क कब दिया? भले ही उन्हें सुरक्षा शुल्क का भुगतान करना पड़े, यह अन्य बलों द्वारा जियो परिवार को भुगतान किया जाएगा। ये सही है। हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय ने दुष्ट दानव कुल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और परिलोक की रक्षा की। सभी प्रमुख शक्तियां हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय के संरक्षण में हैं। क्या हमें सुरक्षा शुल्क नहीं देना चाहिए? आदित्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा।
जियो मिंगक्सू का मुंह हिल गया। वह वास्तव में खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं सोच सका। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सुरक्षा शुल्क का भुगतान कैसे किया जाए? जियो मिंगक्सू अपने दिल में केवल हार मान सकता था, लेकिन जो चीजें पैसे से सुलझाई जा सकती हैं वे खून खराबे से बेहतर हैं, है न? 50 आध्यात्मिक खदानें, 5000 अमर स्तर के अमृत, 10 आदिम अमर कलाकृतियां, 10 अमर स्तर के व्यायाम और 10 अमर स्तर की मार्शल आर्ट। ये संसाधन स्काईफ्लो सेक्ट के लिए कचरा से अलग नहीं हैं, लेकिन प्रमुख प्राचीन कुलों और महाशक्तियों के लिए वे केवल उनकी नींव हैं। 50 आध्यात्मिक खाने, 5000 अमर स्तर के अमृत। हालांकि वह लंबे समय से तैयार था, फिर भी जियो मिंगक्सू आदित्य के शेर जैसे मुंह से भयभीत था। उनके जियो परिवार के पास कुल मिलाकर केवल 100 से अधिक आध्यात्मिक खदानें हैं और अब उन्हें 50 सौंपने हैं। जहां तक अमर स्तर के अमृतों की बात है तो पूरा जियो परिवार केवल 10,000 ही निकाल सकता है। यदि ये संसाधन वास्तव में सौंप दिए जाते हैं तो उनके जियो परिवार की नींव आधी रह जाएगी। साथ ही दाववादी क्या ये भी नहीं है? टकराना। इससे पहले कि जियो मिंगक्सू बोलना समाप्त करता, शक्तिशाली दबाव ने उसे हिलने में असमर्थ बना दिया और उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत फट गई, जो बहुत ही आकर्षक था। जियो झेंकी और अन्य लोगों ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया और सभी एक धमाके के साथ घुटनों के बल बैठ गए। आदित्य के सामने उनमें लड़ने की शक्ति नहीं थी। भुगतान करो, मेरा जियो परिवार सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने को तैयार है। जियो मिंगक्सू का दिल खून से लथपथ था, लेकिन वह और क्या कर सकता था? वह केवल दर्द सहन कर सकता था और अपना मांस काट सकता था। वैसे सुरक्षा शुल्क हर 6 महीने में भुगतान किया जाता है। अचानक आदित्य ने कहा, क्या आधा साल? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मेरे जियो परिवार की नींव 1 साल में खाली हो जाएगी? जियो मिंगक्सू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि आदित्य उन्हें एक गतिरोध की ओर धकेलने जा रहा है। उन्हें दुष्ट राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर करें।